दोस्तों, किसी ने क्या बड़ी ही अच्छी बात कही है कि नए जमाने के रिश्ते की बस यही है हकीकत कि सुन लो तो सुलझ जाते हैं और सुना दो तो उलझ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी कहानी है एक लड़के की। एक लड़का जो कि कॉलेज में पढ़ते थे। वो लड़का जब कॉलेज से वापस अपने घर आते थे तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहते थे कि माँ, कॉलेज में मेरे सभी दोस्तों के पास में बाइक है, बस मैं ही एक अकेला इंसान ऐसा हूँ जिसके पास में बाइक नहीं। मुझे किसी भी तरह से बाइक दिला दो। उस लड़के का पिता नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी माँ छोटी मोटी कोई जॉब करती थी जिससे उन दोनों माँ बेटे के खर्चे चलते थे। उसकी माँ अपने बेटे को समझाती थी कि बेटा, मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे बाइक लेकर दे सकूं। जब तुम कमाने लगना तो तुम बाइक ले लेना। इस तरह से उसकी माँ ने अपने बेटे को जैसे तैसे समझा देती थी। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ के सामने में जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, आज मैं किसी भी हाल में बाइक लेकर ही रहूंगा। अब माँ अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते हैं। जब उस लड़के ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते हैं, तब उसकी माँ गुस्से में आकर वो अपनी अलमारी से एक लाल रंग की पोटली निकालकर अपने बेटे के हाथ में देते हुए कहती है कि बेटे, ये लो, जब तुम अपनी जिद पर अड़ ही गए हो कि आज के आज ही तुम्हें बाइक चाहिए, तो ये लो हमारे रखे हुए जेवर, इसे बेचकर तुम अपने शौक को पूरा कर लो। तब वो लड़का खुश होते हुए अपनी माँ के हाथ से वो लाल रंग की पोटली लेकर के एक जौहरी के दुकान पर चले जाते हैं और फिर उस लड़के ने जौहरी के सामने में उस पोटली को रखते हुए कहते हैं कि ये लो जेवर, और इस जेवर के कितने पैसे दोगे। अब वो जौहरी जेवर की जांच करने लगते हैं कि जेवर असली है या नकली है। जेवर तो सारे असली निकलते हैं, लेकिन जौहरी को यह भी पता चल जाता है कि ये जेवर बहुत पुराने हैं और किसी ने बड़ी ही संभाल कर रखे हुए हैं। तभी उस जौहरी ने लड़के से पूछते हैं कि बेटे, इस जेवर को तुम मजबूरी में बेच रहे हो या गुस्से में। वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है। फिर से जौहरी ने उस लड़के से कहते हैं कि बेटे, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर लड़के ने जौहरी से कहते हैं कि कॉलेज में मेरे सभी दोस्तों के पास में बाइक है, मेरे पास में बाइक नहीं है। ये कोई बात हुई? मैं अपनी माँ से जब जिद करने लगा तो मेरी माँ ने वो अपने रखे हुए जेवर निकाल कर मुझे दे दिया और बोले कि इसे बेचकर तुम अपनी शौक पूरी कर लो। इसीलिए मैं जेवर बेचने के लिए आया हूँ। मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। अब जौहरी ने जब उस लड़के की इस बात को सुनते हैं, तब जौहरी ने एक कागज पर कुछ लिख करके उस लड़के को देते हुए कहते हैं कि बेटे, ये लो और तुम EMI पर बाइक ले लो। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम बाइक की सारी EMI यहाँ जमा कर देना। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तब उस लड़के ने उस जौहरी से कहते हैं कि अंकल, इतनी मेहरबानी करने का क्या मतलब है। इस पर उस जौहरी ने उस लड़के से कहते हैं कि बेटे, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरी बेटी के साथ में भी इस तरह की नौबत आए, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और ये पोटली भी लेते जाओ, अपनी माँ को वापस कर देना। दोस्तों, अब उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो लड़का उस कागज को और अपनी माँ के जेवर को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर वो लड़का अपनी माँ से खुश होते हुए कहते हैं कि माँ, ये लो तुम अपने जेवर, इसे अलमारी में रख दो। तभी उस लड़के की माँ ने अपने बेटे से कहती है कि बेटा, क्या बात है, बाइक लेने का इरादा बदल गया क्या। तभी उस लड़के ने अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, उस जौहरी ने हमें EMI पर बाइक लेने की सलाह दी और ये देखो, एक चेक काट करके उस जौहरी ने हमें दे दिया है। तब उसकी माँ ने अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, आखिर बात क्या है। उस जौहरी से तुमने पूछे नहीं या आखिर आपने मेरी मदद क्यों की। तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैंने जब ये सवाल जौहरी से किया तो जौहरी कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी के साथ में भी इस तरह की नौबत आए, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तभी उस लड़के की माँ ने कहने लगते हैं कि बेटे, ये जेवर बहुत ही सहेज कर रखे हुए थे, ये जेवर बुरे समय में काम आते हैं। उस जौहरी को ये बात पता था, इसलिए उस जौहरी ने ये जेवर वापस लौटा दिए और तुम्हें EMI पर बाइक दिला दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो बेकार की चीजों के पीछे ना भागे, वो फालतू की चीजों के लिए जिद नहीं करे। और अगर बच्चे देख रहे हैं
तो बच्चे को भी ये समझनी चाहिए कि जिस चीज को लेने की हैसियत उसके माता पिता को नहीं है, उस चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए जिसके कारण कि माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, अपनों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तारीफ करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।